हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। जितने भी बच्चों का एग्जाम यार 8 अप्रैल को है, 9 अप्रैल को है, उनके लिए यार इस वीडियो के अंदर मैं तुक्का ट्रिक्स लेकर के आया हूं। आपको मैं बता दूं 4, 5, 6 तारीख को लगभग 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को देख करके अपने नंबर बूस्ट कर चुके हैं। तो जितने भी बच्चों का एग्जाम 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को, आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग ढील मत छोड़ो। अभी भी आप लोग जो है लास्ट के दिन जब आते हैं एग्जाम के अंदर में, काफी सारे बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं ना, टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं, बट आपको स्ट्रेस रखना पड़ेगा। जैसे 4-5 तारीख वाले बच्चों ने रखा था ना स्ट्रेस कि हमारा एग्जाम है, वैसे ही आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका एग्जाम है। ये मत सोचो कि आपका लास्ट शिफ्ट है, कैजुअली ले लो, ढील दे दो, ये सारी चीजें आप लोग मत करना, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के सामने कुछ तुक्का ट्रिक्स लेकर के आया हूं। चैनल पे 1,50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, उसके लिए यार आप सभी को थैंक यू सो मच। अभी और आगे हम लोगों को बढ़ना है साथ में। यहां पर काफी सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि यार किस किस टाइप के ट्रिक्स काम आते हैं, तो मैंने अलग अलग वैरायटी के ट्रिक्स ले लिए हैं, जिससे कि जो नए बच्चे हैं चैनल पे आ रहे हैं उनको समझ आ जाए कि ट्रिक्स के कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें किस तरीके से जो है वर्क करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, अभी भी आप एनरोल कर सकते हो। ये कोर्स लास्ट दिन के लिए ही बना है, ठीक है। ये कोर्स इस तरीके से डिजाइंड है कि आप कम टाइम के अंदर में 60 से 80 नंबर बूस्ट कर पाओगे। 10 घंटे का एक कोर्स होता है और कोर्स देखने के बाद ही आपको अपने मार्क्स में ड्रास्टिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर में आप सारे ट्रिक्स देखते हो, माइंडसेट डेवलपमेंट करते हो, रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो कि आप श्योर शॉर्ट नंबर बढ़ाओगे, नेगेटिव नहीं करोगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हो। ऑन स्पॉट एग्जाम सिनेरियो में मैं आपको ट्रिक्स दिखाता हूं। जेएमएन ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में सारे यहाँ पर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के जितने भी पेपर्स है उनके सारे क्वेश्चंस इसके अंदर में कवर्ड है। तो ओवरऑल फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है 10 घंटे का, जो आपका माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल लेकर के जाता है, जिससे कि आप 60 से 80 नंबर जो है बूस्ट कर पाओगे जेईएमएन के अंदर में। काफी सारे बच्चों ने किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ फीडबैक्स बच्चों के मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितने सारे बच्चों ने जो हमारे चैनल से और पेड कोर्सेज से जो है अपने मार्क्स को बढ़ाए हैं। पेड कोर्सेज में डिफरेंस ये हो जाता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाता है, कम टाइम के अंदर में मिल जाता है। एग्जाम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगाना है उसकी एबिलिटी आपके अंदर में आ जाती है। रिस्क मैनेजमेंट आप सीख जाते हो, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको अंदर पता चलेंगी कि कम टाइम में आपको कैसे क्या चीजें करनी है, राइट। हम लोग यार बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे पास में जैसे एक अजम्पशन मेथड होता है। अजम्पशन मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू को अज्यूम करते हैं। तो जैसे हम यहां पर देखें फर्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, द डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल ऑफ t to t+1 सेकंड आर 125 मीटर एंड 50 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t+2 सेकंड 2h सेकंड, मतलब t+2h सेकंड में वो पूछा। अब क्या होता है, कई बार आप इस टाइप के क्वेश्चन को जनरल वे में सॉल्व नहीं कर पाते। न्यूमेरिकल टाइप में आया क्वेश्चन 2024 में, तो आपको यहां पर क्या करना है, जुगाड़ थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन में। वो सोचने की एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहां पर क्या सोचा, मैं यहां पर सोचता हूं कि भाई t=0 लेकर के देखता हूं, ठीक है। लेट मी टेक t=0, लेट अस टेक t=0। अब इससे क्या बेनिफिट होगा वो थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। आप जनरल वे में नहीं कर पा रहे थे, आप क्वेश्चन छोड़ दे रहे थे। अब हम क्या करेंगे, t=0 पुट करेंगे, तो हमारा केस क्या बन जाएगा, हमारा केस बन जाएगा कि 0 से 1 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि s1, वो कितना है हमारे पास में, वो हमारे पास में 125 मीटर का। समझ गए आप बात को, बेनिफिट क्या हुआ है ना। t0 से 0+1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 125 मीटर का दिया हुआ है। और जो वेलोसिटी का इंक्रीज है, इंक्रीज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, है ना। 0 से 0+1 मतलब 1 सेकेंड में इंक्रीज इन वेलोसिटी 50 का। इसका मतलब एक्सेलरेशन पता चल गया हमको। एक्सेलरेशन कितना है, 50 का है, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया बात को। 1 सेकेंड में जो चेंज इन वेलोसिटी होती है उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। तो ये अपने को जो है पता चल गया। तो अब एक बार वापस से देख लेते हैं चीजों को। क्या दिया हमको, इंक्रीज इन वेलोसिटी 50 दिया था, डिस्प्लेसमेंट हमको 125 दिया था। अब हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2h सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, ये हमको यहां पर बताना है। समझ गए आप बात को। तो पहले तो 2 सेकेंड के लिए निकाल लेते हैं और फिर s2 - s1 कर देंगे। तो आप पहले आप क्या करो, आपको यहां पर इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो पहले आप। s = ut + ½ स्क्वायर करके, s = ut + ½ स्क्वायर करके इस केस के लिए आप u निकाल लो कि t = 0 पे स्पीड क्या था एक्चुअली हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम देखेंगे 125 = u, t की वैल्यू तो 1 ही हो गई, प्लस हाफ a मतलब कि 25, t की वैल्यू वापस से 1 हो गई। तो हमारा क्या आ गया, u आ गया, यहां पर आप देखो u आ गया 100 का, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी था वो भी अब हमको यहां पर पता चल चुका है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो सारी चीजें अपने को पता चल गया। अब s2 निकाल लो आप। s2 निकालोगे
तो हमारे पास में यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में टाइम 2 आएगा, तो यू आ गया 100 इंटू टाइम 2 प्लस हाफ इंटू ए 25 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया आपका 200 प्लस 100, ये हो गया आपका 300 S2, समझ गए। तो S2 300 है और S1 कितना था 125, तो S2 माइनस S1 ही तो होगा ना हमारा 2h सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हमको 0 प्लस t प्लस 2h सेकंड पूछा था, हमने 0 ले लिया t को, तो हमारा क्या हो गया 0 प्लस 2h सेकंड मतलब सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो S2 और S1 के बीच का 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच का डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा है, तो 300 माइनस 125 हमारा हो जाएगा S2h इक्वल्स टू 175 मीटर, आंसर फाइनल। ठीक है, तो यहां पर हमारे क्या हुए 4 नंबर हमको फोकट के मिले। हम एक्चुअल मेथड से सॉल्व करना नहीं जानते थे इसको जनरल वे में, अब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, 90% बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फिर भी हमने यहाँ पर एक छोटा सा असम्पशन लिया, t इक्वल्स टू 0 लिया, हमारा बेसिक काइनेमेटिक्स बन गया और हमने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लिया। तो ये बुद्धि आपका जुगाड़ बुद्धि आपके अंदर में होना चाहिए, ये बुद्धि बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है। आपको क्या करना है, चैनल के कुछ लेटेस्ट वीडियोस देखने हैं, 5-6 वीडियोस आप देखो जल्दी जल्दी, तो आपको समझ आएगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे वर्क करती है। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से कुछ एपिसोड्स देखो, तो आपको सीखना पड़ेगा ये चीज, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है एग्जाम में तो तुक्का नहीं लगा, क्योंकि आपने सीखा नहीं, आप लगाने के केपेबल नहीं हो, है ना। मैं इस नजरिए से क्वेश्चन को देख लेता हूं और जो स्टूडेंट्स मेरे से सीखते हैं वो देख लेते, तो वो लगा लेते हैं, आपको सीखना पड़ेगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन आप देखो, यहां पर आप ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप, ये भी न्यूमेरिकल टाइप में आया। बच्चे कहते हैं ना न्यूमेरिकल में तुक्का नहीं लगता, देखो कैसे लग रहा है, जुगाड़ कैसे लग रहा है। इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे bi माइनस और xi2, इससे मेरे को कोई घंटा मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को तो z पूछा है। आयोडीन तो आपस में बैलेंस हो ही जाएगा ना, चाहे जो भी वैल्यू हो b और x की। मेरे को ना x से मतलब है ना मेरे को b से मतलब है, तो उसको आप हटा ही दो ना, bi माइनस को भूल जाओ और xi2 को भूल जाओ, समझ गए। अब आप देखो यहां पर 2MnO4 माइनस है, तो Mn कितना है 2, तो वहां पर y की वैल्यू 2 होगी फॉर श्योर, ये भी पता चल गया। तो कहानी देखो कितनी सिंपल हो गई। आप लोग क्या है बेवकूफ के तरह सॉल्व करने लग जाते हो पूरा रिएक्शन, और आपसे नहीं होता तो आप क्वेश्चन छोड़ के आगे चल जाते हो, क्योंकि आपके टीचर ने आपको बताया है जेईई मेन में नेगेटिव होता है। अरे घंटा सही से करो, आप पॉजिटिव नंबर बूस्ट करोगे, ठीक है। कब क्वेश्चन छोड़ने से तो बढ़िया आपको ये जुगाड़ लगा के अटेम्प्ट करना है। 4 नंबर बढ़ गए, अब 4 नेगेटिव भी करूंगा तो भी इसकी भरपाई होगी, समझ रहे हो। तो आप एक एक क्वेश्चन में क्लिक करते हो ना जुगाड़ से, तो फिर आप पॉजिटिव में ही खेलते हो, वो आपका बन जाता है मोमेंटम, ठीक है। तो यहां आप देखोगे अगर ध्यान से, तो हमारा क्या बन गया 2MnO4 माइनस, bi माइनस को भूल जा रहा हूं, CH2O गिव्स xi2 को भूल जा रहा हूं, 2MnO2 प्लस ZOH माइनस, यहां पे तो 2 आना जरूरी था क्योंकि यहां पे 2 था। अब सिंपल हमको Z निकालना है। अब आप यहां से हिट एंड ट्रायल तो आपका हो गया काम। अब हिट एंड ट्रायल के बाद में हमारा देखो असम्पशन मेथड था, ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है। अलग अलग टाइप के ट्रिक्स होते हैं, तब क्या लगाना है आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए। अब यहां पर आप इक्वेशन को बैलेंस कर दो। जैसे मैं ऑक्सीजन को देखता हूं, तो ऑक्सीजन यहां पे 8 है, प्लस यहां पे C है, इक्वल्स टू यहां पे ऑक्सीजन 4 है प्लस Z है। अब मैं हाइड्रोजन को देखता हूं, तो हाइड्रोजन यहां पे 2C है और यहां पे हाइड्रोजन मेरे पास में Z है, ठीक है। अब मेरे को Z निकालना है, तो मैं क्या करता हूं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई 2 करके माइनस कर देता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा 16, 2C 8 2Z। अब मैं माइनस कर देता हूं तो मेरा आएगा 16 इक्वल्स टू 2C कट गया, यहां पर मेरा आएगा 8 प्लस Z। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है? और यहां पर हमारे पास में Z की वैल्यू क्या हो गई, Z की वैल्यू हमारे पास में हो गई 8, ठीक है। अब आप क्या करो, वापस से चीजों को पुट करके देख लो, एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा आपका। तो आप यहां पर जब पुट करोगे तो आपका आएगा 2MnO4 माइनस प्लस, अच्छा C तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं है ना, चलो C भी कैलकुलेट कर लो। C इज Z/2, तो C आ जाएगा 4, तो प्लस 4H2O गिव्स 2MnO2 प्लस Z की जगह आया 8OH माइनस। अब यहां पर एक बार आप चेक कर लो वापस से, Mn तो हमारे पास में 2 ही है, ऑक्सीजन चेक कर लो 4 2 8, यहां पे 4 है 12, यहां पर आपका 8 और 4 12। हाइड्रोजन चेक कर लो 4 2 8, यहां पर है और यहां पर भी 8 है, तो बैलेंस हो गया परफेक्ट। हमारा क्या हो गया Z इक्वल टू 8 आंसर हो गया, प्लस 4 नंबर हमने यहां पर भी बटोर लिए। ये बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको कब कैसे कौन सा ट्रिक लगाना है। अब आप अगर बैलेंस पूरा करने जाते तो फिर आपका प्रॉपर प्रोसेस में आता, बट हमने प्रॉपर प्रोसेस यूज ही नहीं किया।
हमने BI1 I माइनस और XI2 को हटा दिया और यहां पर हमने बस बेसिक हिट एंड ट्रायल करके हमारा आंसर जो आ गया। न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में हमारे पास में क्वेश्चन आया था, राइट। एक क्वेश्चन और आप देखो, जैसे यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम क्या ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट हम कैसे करेंगे भाई, देखो काइनेटिक एनर्जी नीचे का वर्सेस रेशियो में पूछा है काइनेटिक एनर्जी टॉप का। ऑब्वियस सी बात है यार, नीचे ज्यादा होगा ना काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, स्पीड कहीं ना कहीं स्लो होगा, पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो। ये हमारे पास में गोल गोल घूम रहा है, जो भी कहानी हो रही है भाई, नीचे में ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा कंपेयर टू ऊपर, समझ रहे हो, वरना वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। ऊपर में स्पीड स्लो हो जाता है कहीं ना कहीं, एक बेसिक फील आपको है, भले ही आपको ये सर्कुलर मोशन वगैरह नहीं आता हो, फिर भी आप इतना कह पा रहे हो कि भाई नीचे में जो है काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन टॉप। इतना बेसिक समझ है, ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं स्पीड कम होगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे। इतना बेसिक अगर आपको आता है तो आप देख सकते हो कि आंसर का जो रेशियो होगा दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 1। आप अगर 4 ऑप्शन में देखोगे, आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में 3/2 दिया है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में 5/1 दिया है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में देखो आप 2/5 दिया और फोर्थ ऑप्शन में 1/5 दिया है। मतलब सी और डी में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ए की कम है, बी की ज्यादा है। ये कैसे हो जाएगा, ऊपर पहुंच रहा है और स्पीड भी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है ऊपर जाने पे, नहीं। तो ये हमारे पास में क्या, ये दोनों हमारे हट गए, ठीक है। तो इन दोनों में आपको क्या तुक्का लगाना है। अब एक इंट्यूशन भी आ रहा है कि 5/1 और 1/5 दो ऑप्शन आपको रेसिप्रोकल के दिए हैं, 3/2 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है, तो दो ऑप्शन मिलता जुलता है, 5/1 और 1/5। तो थोड़ा सा हाई चांसेस है यहाँ पे 5/1 होने का। बाकी आप लोग देख लेना, सॉल्व करके कमेंट में बता देना क्या आंसर है। ये दोनों तो कंफर्म नहीं होंगे, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ मैंने देखा KE1/KE2, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्शंस को भी देखोगे आप तो यहाँ 5/1 1/5 मिलता जुलता दिख रहा है, तो चांसेस हाई है 5/1 आप तुक्का लगाओ, वो शायद सही हो जाए आपका, ठीक है। तो यहां हमने क्या है, ऑलमोस्ट 60% के आसपास एक्यूरेसी है, दो तो एलिमिनेट कर दिया, 50% के आसपास एक्यूरेसी। और ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है 5/1 वाला, उससे थोड़ी सी और एक्यूरेसी हमारी बढ़ रही है। तो अप्रोक्सीमेटली 60-65% के एक्यूरेसी से हम यहाँ पर जो है तुक्का लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में। 60% चांसेस है कि ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाए, 60 से 70% चांसेस है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ओवरऑल जितने सारे हमारे पास में क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम अलग अलग टाइप के जुगाड़ लगाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, और उसके बेस पे हम अपने नंबर को जो है बूस्ट करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे जेईई मेन के अंदर में। अब कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है सर, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, सारी चीजें जो है इस कोर्स के अंदर में पूरी जान ठोक करके दे दी गई है। 3,000 3,500 के आसपास एनरोलमेंट इस कोर्स के अंदर में हुए हैं, आपको मैं बता दूं, और डेली हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अभी भी एनरोल कर रहे हैं लास्ट डे के पहले। तो आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाके चेकआउट करो, हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, फट से आपको कोर्स मिल जाएगा। देखो इस कोर्स को 8-9 तारीख वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप लोगों के पास में एक एक्स्ट्रा टाइम मिला है और आपको ये चैनल भी मिल गया है, तो वो आपके लिए अभी एडवांटेज है। 4-5 तारीख वाले बच्चों को चैनल बहुत लेट से मिला था, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम उस टाइम पे हिट कर रही थी। अब वो हिट हो चुकी है, आप लोगों के सामने चैनल आ चुका है। तो अब आप लोगों को इस चैनल के बारे में पता चल गया, यहाँ से नंबर बच्चे बूस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर आप 2 दिन के अंदर में कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पहले चैनल मिल रहा था, दे वर होपलेस, राइट। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो के अंदर में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।